जय मसीह की सारे मसीह भाई बहनों को प्रभु आप सभी को बहुत तारीफ से आशीष दे। तो आज का वचन लूका 13 का 6 से यदि हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कुछ इस तरह हमसे बातें करता है। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पेड़ मैंने लगाया है वो 3 साल से मैंने उस पेड़ को लगा कर रखा, लेकिन उसने कोई फल आज तक नहीं दिया। तो उसने हालेलुया जो उस पेड़ की रखवाली करता था वो उससे कहता है कि इस पेड़ को काट डाल, क्योंकि 3 साल के अंदर में इसने आज तक कोई फल मुझे नहीं दिया है। आमीन। तब उसने जो रखवाले थे उसने कहा, उसको उत्तर दिया, है स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हमें परमेश्वर में आकर भी हालेलुया, यदि हम सोच कर आप देखो कि आप कोई भी पेड़ या कोई भी चीज़ के पौधे लगाते हो तो आपके मन में ये इच्छा जरूर हुआ होगा कि ये बड़ा होकर मुझे एक न एक दिन फल जरूर देगा। हालेलुया। लेकिन आपको वो फल नहीं मिलता तो आप निराश हो जाते हैं। इसी तरह इस अंगूर के पेड़ लगाने वाले के साथ भी वैसा ही हुआ। इसने पेड़ लगाया लेकिन 3 साल तक इसको देखभाल करने पर भी उसको फल नहीं मिला। तो ये निराश होकर पेड़ के रखवाले से कहा, इस पेड़ को काट डाल। आमीन। लेकिन रखवाले की जो उसके अंदर जो दया थी, उन्होंने उससे कहा कि हे मालिक, हे स्वामी, 1 साल तक इसे और रहने दे। आमीन। यदि इस साल ये फल नहीं लाया तो आगे से इसे काट डालना। आमीन। ये 1 साल का मौका देने वाला कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर है। आमीन। आपको मौका दिया है परमेश्वर ने 1 साल तक का। हालेलुया। आपको परमेश्वर एक मौका और देता है कि अब सुधरो, अब अच्छे फल लाओ। आमीन। कि बहुत से विश्वासी भाई बहन 4 साल 5 साल यहाँ तक कि 10 साल तक से प्रभु में हैं, लेकिन फिर भी वो प्रभु के आज्ञाओं को नहीं मानता, उसका पालन अच्छे तरीके से नहीं करता। आमीन। उसको परमेश्वर कहता है एक मौका मैं उसे और देता हूँ। यदि अगले बार ये फल नहीं लाया तो इसे काट डालना। आमीन। आप समझ रहे होंगे इन बातों को। ये वचन किसी पेड़ के लिए या किसी हालेलुया व्यक्ति के लिए, किसी फल के लिए नहीं। ये वचन है हम मनुष्य के लिए, हम विश्वासियों के लिए। यदि आप प्रभु में हैं तो आप जानते हैं कि आपको फलना कितना ज़रूरी है। आमीन। परमेश्वर कहता है आपको फलना बहुत ही ज़रूरी है। आप ऐसे बनो कि लोग आपके पास आए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब उसके लिए आप प्रार्थना करो, किसी भी व्यक्ति के लिए, वो चाहे कितना भी भारी रोग से हालेलुया पीड़ित क्यों ना हो, आपकी प्रार्थना के दौरान वो चंगा होना चाहिए। आमीन। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो चंगा नहीं होता। हालेलुया। इसमें आपका या हमारा कोई दोष नहीं। कई बार जो हमारे पास व्यक्ति आता है प्रार्थना के लिए, उसे खुद परमेश्वर पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का वचन में, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा ही तुम्हारे लिए होगा। आमीन। मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को समझ में आया होगा। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत तारीफ से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।